हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे, क्योंकि पॉजिटिव रहना तो भाई बनता है, चाहे स्थिति जैसी भी रहे। ये अगर पोजिशन आपके हिसाब से सिचुएशन नहीं चल रही है, फाइटिंग होती है, मुश्किल होता है, लेकिन इसी को तो ज़िंदगी बोलते हैं ना। तो चलिए देखते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, जिनके लिए भी रीडिंग तक निकल कर आए हैं, उनके दिल दिमाग में उनका इमोशन, उनका इंटेंशन क्या कुछ है आपके लिए। ठीक है, किस जगह पे हैं वहाँ, क्यों याद कर रहे हैं, कैसे याद कर रहे हैं, कब तक याद करेंगे या कुछ एक्शन लेंगे, सब कुछ हम डिटेल से देखेंगे। तो एक्स्ट्रा बोले तो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, दोनों मैरिड होंगे, दोनों में से कोई मैरिड होंगे, कोई एक सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड विडो हो सकता है, हो सकती है। ठीक है, और दोनों भी ऐसे हो सकते हैं। लव के लिए देख सकते हैं, क्रश के लिए देख सकते हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन में देख सकते हैं, नो कांटेक्ट में देख सकते हैं, कांटेक्ट वालों के लिए देख सकते हैं, किसी भी स्थिति में आप देख सकते हैं, किसी के लिए भी देख सकते हैं। मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की होती है, जेंडर की नहीं होती है। कोई भी राशि वाले देख सकते हैं, सभी राशियों के लिए होती है, क्योंकि एनर्जी भी आप पे होती है, एनर्जी बेस होता है। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है वो मैसेज किसी और के लिए होंगे, क्योंकि कलेक्टिव्स हैं। तो उसके भी यहाँ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, पर्सनल डिसीजन लेने के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करे, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। ठीक है, तो चलिए तो अभी जो भी लोग मेरे से रीडिंग लेना चाह रहे हैं, पहले मैं उनको बोल दूं कि भाई थोड़ी बिजी चल रही हूँ मैं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को, और अगर जल्दी है तो आप कहीं और भी रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया, 4 वीडियो बनाने पड़ते हैं। दूसरा चैनल है मेरा डिवाइन टुगेदर 7777, अगर आप लोगों को नहीं पता तो जाके विजिट करिए, पता चलेगा, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं कि जो भी आपके माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की क्या कुछ एनर्जी है, क्या कुछ मूड है, क्या कुछ फीलिंग्स है, क्या कुछ इंटेंशन है। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यक्ति यहाँ पे, जो भी व्यूवर्स डिवाइन टैरो बाय अनीता के जो भी कलेक्टिव्स यहाँ तक आए हैं, रीडिंग के लिए आए हैं, बताएं कि जिनके लिए भी रीडिंग देखना चाह रहे हैं, जिस पर्सन की भी एनर्जी को वो जानना चाह रहे हैं, उस पर्सन की एनर्जी जो है कैसी है, क्या है, प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं गाइड कर सकूं अपने व्यूवर्स को। प्लीज़ मुझे गाइड करें यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, प्लीज़ मुझे गाइड करें। तो चलिए आप लोग के थ्रू हम वहाँ तक जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग डिवाइन से कनेक्ट होइए, डिवाइन से कनेक्ट होंगे तो इजी हो जाएगा आपके पर्सन तक पहुँचना। तो बताएं डिवाइन, और अपने पर्सन तक तो आप जाइए ही। तो जो लोग भी अपने पर्सन का नाम लेके देख रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, पिक्चराइजेशन, जो भी उनके मन में चल रहा है, जैसे भी थॉट है, उनके हिसाब से ही आप एनर्जी दे दीजिए। वाह क्या बात है, देखेंगे, चलो देख लेंगे एक ही बार पूरा, है ना। उसके साथ हम फ्रिक्वेंसी भी लेंगे, केवल पढ़ने और ट्रांसलेट करने नहीं आए हैं। और एनर्जी के साथ होते हैं तो थोड़ा लेफ्ट राइट हो तो आप लोग मैनेज कर लेना, क्योंकि बात यहाँ होती है मैसेजेस देने की और लेने की। तो आइए देखते हैं, और जो भी यहाँ पे कलेक्टिव्स हैं, उनके माइंड में जो पर्सन है, उस पर्सन की क्या कुछ हालत है, क्या कुछ बोलेंगे। रिवर्स आया है ये, तो यहाँ पे और देखेंगे। ओके चलो आज सीधा ही ले लेंगे। इतना तो नहीं लेंगे ना भाई। चलो बहुत हो गया। बड़े लंबे लंबे मैसेजेस आ रहे हैं, बट यू डोंट वरी, थोड़ा सा टाइम दीजिए पढ़ने के लिए भी, ऊपर से कनेक्ट करने के लिए भी। जो भी जैसा रहेगा हम उसको उसी हिसाब से दे देंगे। सो आप बिल्कुल परेशान मत हो, चुपचाप थोड़ा वेट करें, परमात्मा से रिक्वेस्ट करते रहें कि जो भी आपके पर्सन के मैसेजेस होंगे, बिल्कुल देखिए एकदम वहीं तक आए हैं, देख रहे हैं एकदम करेक्ट बैठा है। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक, थैंक यू। एक बार बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी देखेंगे।
तो ये बहुत कुछ ज़्यादा हो गया, उनको लगता है आपके नखरे हो गए हैं ऐसा वाला। ये पढ़ते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन है, उनको लग रहा है इट इज ऑल टू मच, बहुत ज़्यादा हो गया, अब ये सब बकवासगिरी बंद करो, ठीक है। क्योंकि पहले आप उनकी लेते रहे हैं, आप शायद में भी ठंडे बस्ते में चीज़ों को डाल दी हैं, ऐसी वाली फ्रिक्वेंसी आ रही है। अब कार्ड पढ़ के देखेंगे कि क्या कुछ है इसमें, है ना, और जैसा जैसा आएगा वैसा वैसा बता दूंगे। The passion I feel is over. Okay. Oh. Whelming. Don't know how to handle this. Okay. Sex with you. Okay. I can't do this right now. Okay. I am afraid to lose you. Life without you is hopeless, dark and depressing. I miss your light. Okay. Will this pain ever stop? Okay. I want to be different. Okay. I am obsessed with you. No one understands me but you. Okay. If I could go back in time I would handle differently. Okay, चलो, तो यहाँ पे अगर हम ये देखें तो जो भी आपके पर्सन है उनका मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ पे आ रहा है। एक तो उनका सबसे बड़ा चीज़ कि गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन है। तो गुस्सा फ्रस्ट्रेशन में अगर तो ये किसी को वो नहीं कर पा रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, जैसे होता है ना किसी का गुस्सा किसी के ऊपर निकालते हैं, तो ये सबका गुस्सा आपके ऊपर निकालते थे। आप इनके क्या बोलते हैं, पंचिंग पिल्लो थे, ठीक है। किसी का भी गुस्सा होगा, किसी का भी खराब होगा, कुछ भी इनके लाइफ में खराब होगा तो आपको आपके ऊपर आके ये पूरा गुस्सा निकालते थे, ठीक है। अभी इनको बहुत आपको लाइटली लेके बैठे थे, बहुत ही ग्रांटेड लेके ये बैठे थे। आप इनके पास से, इनके लाइफ से निकल गए हैं तो थोड़ा सा जो है ये रिवर्स में था ये। तो अगर इनकी हमेशा से चाहत होती थी इंटीमेसी, सेक्स, इसीलिए आपके पास आते थे, तो इस वक्त जो है इनकी जो फीलिंग्स है थोड़ा चेंज हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है कि अभी इनको लग रहा है कि यार सेक्सुअली तो इंटीमेसी वगैरह तो हम किसी के साथ भी कर सकते हैं, या करते करते एज हो रहा होगा, कुछ तो है। तो ये चीज़ अगर इनका वीक पॉइंट था तो अब ये इन चीज़ों से थोड़ा बाहर निकलना चाहते हैं महाशय, क्योंकि फिजिकली नीड से ज़्यादा इनको मेंटली नीड लग रहा है। मेंटल जो है इनको, दिमागी हालत जो है इनका शांत नहीं है, काफ़ी अशांत है, काफ़ी पागलपंती है। किसी को पकड़ के रखना, जकड़ के रखना, अपने हिसाब से चलाना, और वो जो है हाथ से छूट जाना। तो यहाँ पे उनको पेन है। विल दिस पेन एवर स्टॉप? बहुत उनको मतलब उनको बहुत ज़्यादा लग रहा है नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू। तो इनको जो लग रहा है, पहले अगर ये इंटीमेसी वगैरह के लिए आते थे अगर, तो बहुत ज़्यादा इनको ये लगता था, तो क्या उनको जो पेन हो रहा है क्या ये कब ख़त्म होगा, या हमेशा इनका पास पेन रहेगा, एक क्वेश्चन मार्क इनके पास में है। दूसरा कि आप जिस तरीके से इनको नर्चर किए हैं, प्यार किए हैं, ख्याल रखे हैं, केयरिंग किए हैं, वैसा कोई नहीं कर सकता है, चाहे जितनी मर्जी राजा महाराजा, रानी महारानी जो भी हो। तो जिस तरह से आपने इनको हैंडल किया, पंचिंग पिल्लो बनना इजी नहीं है। किसी का भी गुस्सा आके किसी के ऊपर निकाल देना और उसको ले लेना और फिर उसको उतना नर्चर करना, प्यार करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोगों के पास जिगर नहीं, जिगरा था। अब ये बताना चाहते हैं यार मैं थोड़ा चेंज हो रहा हूँ, हो रही हूँ, और करने की कोशिश भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो जिंदगी जो है इनका आपके बिना काफ़ी अंधेरा सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप नहीं है तो ये डिप्रेसिंग एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है। और मतलब यहाँ पे ना कुछ दिमाग से, कुछ हार्ट से, अगर बहुत प्रैक्टिकल थे, बहुत ज़्यादा इनको अपनी इच्छा पूरा हो गया, जैसे बच्चे होते हैं ना, भूख लगा है खाना खिला दो, बस मम्मी को छोड़ देंगे, अब नहीं मम्मी नहीं चाहिए, अब तो कुछ जहाँ उसको चीज़ें मिलेगी वहाँ चाहिए, फिर भूख लगेगी तो मम्मी चाहिए। तो कुछ ऐसे वाले पर्सन यहाँ पे है। तो अब इनको लग रहा है कि यार आप ओवरऑल इनको बहुत प्यार किए हैं। जब कभी भी ये उदास थे, मायूस थे, आप अपने आप को छोड़ के
कहीं भी स्थिति को छोड़ के आप इनके पास पहुंच जाते थे। इनको क्या करने, इनका दुख कम करने, इनका मतलब मुसीबतों का पिटारा जो इधर उधर से लेके बैगेज लगेज घूमते थे उसको आप कम करते रहे हैं, और आपकी लाइफ में मुसीबतें ये बढ़ाते रहे हैं, ये बहुत अच्छे से पता है। अब इनको जो है ये देखिए, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन ये कार्ड कितना यहाँ पे नेगेटिविटी दे रहा है, आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। तो अभी भी पागलपंती अच्छी बात नहीं है, और जब ये पागलपंती पूरा नहीं हो रहा है तो ये क्या बोल रहा है, इट इज ऑल टू मच, मतलब ये बहुत ज़्यादा पागलपंती है। और अगर तो ये नहीं मिला तो फिर तो ये कुछ भी कर जाएंगे ना, तो नेगेटिविटी तो इनके अंदर भर भर के है ना अभी। तो यहाँ पे इनको जो है काफ़ी 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 एक तरह से कभी मिला जुला है, काफ़ी डर रहे हैं कि आपको खो ना दें। और आप जो इनको लाइट दिए हैं, इनको जो इनके अंदर जो अंधेरे लाइट में नो आपने जो जान भरी है, ये काफ़ी जो है उसके लिए आपका शुक्रगुजार हो रहे हैं। बदलना भी अपने आप को चाहते हैं, लेकिन बार बार इनके ऊपर वो गुस्सा, वो नफरत, देखिए यहाँ हम कार्ड पकड़े हैं, हमें नहीं पता, हम यहाँ देख के देखिए गुस्सा, किंग ऑफ शॉर्ट्स, वो गुस्सा, वो नफरत, वो हेट्रेस, वो मतलब कंट्रोलिंग पावर। अगर तो आपके ऑफिस में है, कहीं पे हैं, तो आप इनके हिसाब से चलिए, और घर में है मतलब कहीं पे आप जहाँ कहीं भी ये रहे हैं, काफ़ी कंट्रोलिंग इशू आपका इनके साथ रहा है। दी एम्परर, बाबा रे बाबा, कार्ड का कॉम्बिनेशन देखो भाई, तभी तो मुझे यहाँ ट्रांसलेट करने का मूड ही नहीं किया, क्योंकि ट्रांसलेशन जैसी कोई चीज़ आ नहीं रही है। एम्परर सेल्फ मेड पर्सन है ये, और इनको बहुत घमंड है, जो भी पैसा, प्रॉपर्टी, नेम, फेम का इनको बहुत घमंड है। और प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल है। दिमाग बहुत तेज है इनका, बहुत तेज है दिमाग। कैसे इनको जो है मल्टीप्लाई करना है, बिजनेस, पैसा, प्रॉपर्टी सब आता है। इमोशनली इनको कुछ भी देना लेना नहीं आता है, ठीक है। इमोशनली ये बंदा जो है ठीक नहीं है। तो किस टाइप का यहाँ पे पैशन है और किस तरफ का जो चीज़ें हैं यहाँ हैंडल इनसे नहीं हो रहा है, चुटकी बताएं भाई। चलो ये से नहीं लेंगे, फिर बहुत लंबा हो जाएगा, पहले ही मैंने बता दी, ठीक है। अब हैंगमैन में ये शुरू करना चाह रहे हैं, हो नहीं रहा है, डिस्टर्ब है, फ्रस्ट्रेशन है, चिड़चिड़ापन है। अगर आप मिलो तो क्या पता टेटुआ ही दबा दें आपका, ऐसा वाला फ्रीक्वेंसी है। इट्स अ नॉट गुड एनर्जी। मे बी नवरात्रि चल रहा है तो यहाँ पॉजिटिविटी एनर्जी हाई होती है, तो पॉजिटिव व्यक्ति के पास में पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है, नेगेटिव पर्सन के पास में नेगेटिव एनर्जी हो जाती है। तो अगर तो ये बंदा नेगेटिव है, गुस्सा, थॉट, एंगर इनका बढ़ेगा, तो जो भी क्राइम होते हैं गुस्सा के कारण ही तो होते हैं, कंट्रोल ही तो नहीं करते हैं, और क्या करते हैं अपने आप को बहुत मास्टरमाइंड समझते हैं, छुप के करते हैं, छुपा के करते हैं। लेकिन कितने कितने साल बाद भी जो चीज़ें हैं खुलती हैं, लेयर खुलते हैं, क्योंकि सच्चाई को कोई दबा नहीं सकता है, राइट। तो आइए देखते हैं कि जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन अभी करंट एनर्जी में, करंट फीलिंग्स में क्या कुछ है इस पर्सन के व्यूअर्स की तरफ, प्लीज़ बताएं। करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी में दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। पहले माइंड पढ़ेंगे, फिर दिल तक जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं माइंड में क्या कुछ चल रहा है, थॉट्स क्या कुछ है उनका, प्लीज़ बताएं। थॉट्स क्या कुछ है, जिनके लिए भी व्यूअर्स देख रहे हैं, जिनके लिए भी आए हैं, थॉट्स बताएं प्लीज़, थॉट्स बताएं। आप लोगों ने जो भी टाइम गुजारे हैं, सेक्स, इंटीमेसी, जो भी चीज़ें था एक दूसरे के साथ, जो भी था, इमोशनली तो है जुड़े हुए हैं, इमोशनली भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उस वक्त उनको वो चीज़ समझ नहीं पा रहे थे। अब जब वो चीज़ इनको कहीं नहीं मिल रहा है, तो पैसे से गद्दे मिल सकते हैं, नींद नहीं मिल सकती है, पैसे से आपको कमरा मिल सकता है, लग्जरी मिल सकता है, वो सुकून नहीं मिलता है। आप इनके दिल के सुकून है, ठीक है। और इस वक्त ये इस कंडीशन से गुजर रहे हैं कि हम क्या देखने गए थे इनके पास में, हम देखने गए थे थॉट्स। तो ये अगर आपका सपना था कि कहीं आप इनके साथ घूमें फिरे, आए जाएं, और ये पैसा खर्च नहीं करते थे, एम्परर था, बिल्कुल खर्च नहीं करेंगे। किंग ऑफ सोर्स था, खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि किसी को जवाब देना होगा, किसी को बोलेंगे, तो आपको प्यार करते थे, बताते नहीं थे, छुपाते थे। अगर दबा के रखे हुए थे प्यार, चुपके चुपके प्यार करते थे, तो चुपके चुपके प्यार जो है इनको लग रहा है कि यार अब पैसे खर्च करना चाहिए और इन चीज़ों को बाहर लेके आना चाहिए, क्योंकि इस तरह से लाइफ नहीं चलेगी। और इस तरह से आप भी छोड़ के जा रहे हैं, दुनिया तो छोड़ के जाएगी, आप चले जाएंगे तो फिर क्या होगा। आई एम अफ्रेड टू लॉस यू। तो डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं,
खोने से इनको डर लग रहा है। चलो भाई अच्छी बात है। तो क्या आ रहा है दिमाग में? द डेविल, ऑब्सेशन। देखिए पागलपंती है, ऑब्सेस्ड विद यू। देखिए पागलपंती अभी भी है दिमाग में, अभी भी कंट्रोलिंग पावर है। और अगर हो सकता है आपको कहीं बुलाएं, ले जाएं कहीं भी, और फिर आपको कंट्रोल कर लेंगे, ध्यान रखना। आप अगर इनसे दूर हैं तो अच्छी बात है, अगर आप हेलो हाय करके साइड से निकल जा रहे हैं तो भी अच्छी बात है। आप जब कभी भी कहीं रूम में, होटल में, कहीं पे भी आप मिले तो भाई थोड़ा सोच समझ के मिले, क्योंकि ये डेविल एनर्जी है। और डेविल एनर्जी जो है काफ़ी पागलपंती वाला एनर्जी है, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बनाते हुए। और ये सारे डब्बे बंद है, इसमें क्या चीज़ का प्रोग्राम बना रहे हैं नहीं, बस एक शुरुआत हो जाए, दिशन एक शुरुआत हो जाए, जहाँ की एक ही जगह पे भौरे जैसे फूलों पे मंडराते हैं, वैसे जो है आप इन पे मंडराना शुरू कर दें। 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये आपके पास आए, इनके मान सम्मान को, इनके इज्जत को, इनके आबरू को वो परमिशन वो नहीं दे रहा है कि भाई इतना जो भी है, पावर है, पैसा है, पोस्ट है, पोजीशन है, जिस चीज़ का भी अहंकार है, घमंड है, वो टूटेगा तो क्यों ना आपको खींच ले। तो आपको खींचने वाली टेंडेंसी दिमाग में क्या चल रहा है देख लीजिए। दिमाग में ये पकवान पक रहे हैं, ठीक है। और क्या चल रहा है उनके दिमाग में, थॉट्स क्या कुछ चल रहे हैं उनके, बताएं थॉट्स क्या कुछ है। रिवर्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स। कुछ ऐसा चीज, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी जो पहले किए थे, करेंगे, हिडन रहेगा, आपको नहीं पता चलेगा। कुछ ऐसा चीज जो आपका सारी चीजें उड़ा के ले जाए, आप इनके पीछे पीछे जाएं। हो सकता है कुछ लोग ब्लैकमेल कर सकते हैं, ध्यान रखना, कुछ लोग ब्लैकमेल कर सकते हैं। कुछ लोग आपके हाथ से कोई भी चीजें ऐसे कर लेंगे कि आप इस गलती के लिए रोते रहेंगे, क्योंकि आप जो इनको तड़पा रहे हैं, आप इनकी नहीं सुन रहे हैं, आप इनके हिसाब से नहीं चल रहे हैं। इट इज़ ऑल टू मच, बहुत ज़्यादा हो गया। मैंने उसी समय बोल दी थी कि इसका वाइब्स जो है ना अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं है, बहुत गंदे वाले वाइब्स हैं इनके। तो देखिए आ रहे हैं गंदे वाले वाइब्स आ रहे हैं। तो अब देखेंगे कि उनके दिल में क्या चल रहा है, महसूस क्या कर रहे हैं। हमेशा ये दिमाग ही चलाते रहते हैं, शॉर्ट्स यही सब चला रहे हैं, या कुछ महसूस भी करेंगे। यहाँ एक भी कप नहीं आया, अच्छा हुआ नहीं आया, क्योंकि महसूस तो आया ही नहीं है। तो देखेंगे कि क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। देखिए एक पल के लिए बंदा बंदी पॉजिटिव होते हैं, पूरा नेगेटिव नहीं है। 10%, 15%, 25% पॉजिटिव होते हैं, सोचते हैं, जाते हैं, लेकिन फिर यहाँ से सोचते हैं उसके बाद क्या, उसके बाद आप चले जाओगे तो फिर से यही चीज़ें तो आप उनके साथ शुरू तो नहीं कर दोगे, फिर से नो कॉन्टेक्ट जैसे ये करते थे आपके साथ में, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ये जो ऑफ है ये कुछ ज़्यादा लंबा खींच गया, इमोशनली आप लोग दूर हैं, काम कर रहे हैं, एक जगह पे हैं, एक घर पे हैं, कहीं भी हैं, इमोशनली आप लोग डिटैच हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत प्रैक्टिकल बंदा बंदी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके ऊपर कुछ पैसे खर्च ना कर जाते हैं, आपको कहीं बाहर ले जाना चाहते हैं, हो सकता है फिर आपकी कोई पर्सनल फोटो वगैरह बनाएं और बाद में लीकेज कर दें, क्योंकि यहाँ पे इमोशन अभी भी नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, पैसे वाले के साथ अगर फंसी पड़ी है या पैसा इनके पास नहीं भी है, कंगाल भी हैं ये, तो अगर दिवालिया घोषित भी हो रहे हैं, ऐसे राजा हैं, कल तक बहुत रीच थे, आज कहीं हो रहे हैं, तो ये आपको दिखाएंगे कि अभी भी बहुत रीच है, इनके पास बहुत पैसा है, ठीक है। और पैसा खर्च करना भी चाहते हैं, लेकिन इंटेंशन सही नहीं है, इरादा सही नहीं है इनका, ठीक है। और देखेंगे कि क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। अगर हम यहाँ जोडिएक साइन की बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, पैसा 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 बहुत ज़्यादा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, ठीक है। और क्या आया, क्या आया, क्या आया, दी मून। आप वो सब चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, आप इनको जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। आप अगर किनारा कर लिए हैं तो यहाँ पे इनको टेंशन दे रहा है, डिप्रेशन दे रहा है। अगर आपको अकेले में जान के, पहचान के, छोड़ के कहीं सन्नाटे में गए थे, तो वो सन्नाटे की आवाज़ इनको कान में गूंज रही है कि भाई ऐसा होता है, क्योंकि अभी ये वहीं से जा रहे हैं। देखिए प्रिंस ऑफ सोर्ड्स, ये वहीं से जा रहे हैं, बहुत तादादी में, बहुत जल्दबाजी में किए हैं। आपके ऊपर हमेशा जो है हर एक्टिविटी पे आपकी नज़र रखे हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे
आपके लाइफ में कोई और आ गया है, आप कहीं और जा रहे हैं, आपके लाइफ में कौन आ रहा है, आप कैसे इनके बिना रह रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इनके पास है। तो इस तरह के आ रहे हैं पाइसिस के, ये यहाँ पे आ गया है ये। तो और देखेंगे कि उनका इमोशन देखो भाई कहीं नहीं है, इमोशन जो है डिप्रेशन वाला है, इमोशन में एक ही आया है पाइसिस वाले के लिए, यहाँ पे जो है वो क्या बोले डिप्रेशन वाले हैं, ठीक है। और बताएं क्या कुछ उनको महसूस हो रहा है। हैंगमैन, कुछ भी नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन चीजें समझ में आ रहा है। जो दूरियां आ गई है, जो एक अच्छा दोस्त, अच्छा पर्सन, अच्छा रिलेशन खो दिए हैं सिर्फ ज्यादा दिमाग लगाने के चक्कर में, तो रिग्रेट है, पछतावा होता है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक होगा इसका तो कुछ नहीं है, ठीक है। महसूस तो देखो जी नहीं कर पा रहे हैं, महसूस से अपना इनका दिमाग खुल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहे हैं, तो लॉजिकल होने के लिए परमात्मा जो है इनको ठोक ठाक कर रहे हैं। और जिस तरह से ये देखना चाहते हैं कि क्या आप भी इनके बारे में जानना चाहते हो। प्रिंस ऑफ सोर्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स है, तो बहुत लोगों की एनर्जी जो है यहाँ पे आप लोग भी इनके ऊपर नजर रख रहे हैं, आप लोग भी ये कहाँ से आते हैं कहाँ से जाते हैं, आप भी सोशल मीडिया लास्ट सीन आप लोग भी देख रहे हैं, इनका ये चीज इनको पता चल रहा है कि कल तो आप बहुत देखते थे, जैसे आप बोलते होंगे जब मिलते होंगे, कल रात सोए नहीं थे क्या, तुमको इतने रात में मैंने देखा था कि सो ऑनलाइन यहाँ देखे थे वहाँ देखे तो तुम यहाँ से जा रहे थे, तो इनको बहुत गुस्सा आता था। अब ये जो है वो सब चीज़ों को याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या क्या गड़बड़ी इन्होंने रिलेशनशिप में किया है, और अभी भी आप भी जो है इन पे नज़र रखे हुए हैं। ये कोई कार्ड आ रहा है, दी टावर, बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा, बहुत तूफान, बहुत दूरियां, बहुत बिजलियां गिर रही है, काफ़ी जो है यहाँ दूरियां आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा आ गया है। क्यों? एक दूसरे पे शक करने वाली भी आदत है, यहाँ पे शक किए हैं, आपके पर्सन ने आपके ऊपर किए हैं, आपने भी आप कर रहे हैं, अभी भी आप उनको देखे हैं, सोचे हैं, समझे हैं, कोई तीसरा यहाँ पे आ गया भाई। तो इस पर्सन का अगला एक्शन क्या कुछ हो सकता है देखेंगे। अगला एक्शन इस पर्सन का व्यूवर्स के तरफ क्या कुछ होगा। एम्परर है भाई, घमंड, अहंकार, आपको कदमों में झुकाना इनका नेचर है, दिमाग है। और एम्परर जो है एक बार एम्परर और मून की जो एनर्जी है ना, एम्परर को जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, इस बंदे को इस लड़ाई झगड़ा से एक बार इनको नॉक हो रहा है, इनके हार्ट पे नॉक हो रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो आप बिल्कुल पत्ता काट लिए भाई इनसे, ये चीज़ इनको तोड़ रहा है। पैसा का गुरूर था, घमंड था, अहंकार था, दिमाग का था, नॉलेज का था, किसी भी चीज़ का था कि हम बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हैं, हम चीज़ों को अपने हिसाब से लेके जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ें इनको तोड़ रहा है। तो यहाँ पे सारे जोडिएक साइन आ चुके हैं, यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस भी आ चुका है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि और क्या कुछ चल रहा है, इस पर्सन का अगला क्या एक्शन होगा। अगला एक्शन, घुट घुट के जी रहे हैं ये जो पर्सन है ना, कहा भी ना जाए रे और सहा भी ना जाए रे, मतलब आप इनके दिल में उतर गए और ये आपके दिल से उतर गए, ठीक है, ये आपके दिल से उतर गए, इनका जो ओवर चालाकियाँ, स्मार्टनेस था, और आप इनके दिल में उतरते जा रहे हैं एकदम। बहुत जो है ना चेंज है आप लोगों के लाइफ में। देखिए आ गया किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत गुस्सा है इनको, मतलब इनका बस चले तो पता नहीं क्या ही करवा ले, कैद करवा ले, ये करवा ले, वो करवा ले, क्या कुछ इनके बस में नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है इनके बस में। कोई प्रोग्रामिंग, कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रेटजी, कोई भी सवाल, जो भी चीज़ें हुई है हर सवाल का जवाब, मतलब एक जब हम मिलेंगे, ये झगड़ा हुआ है, टावर आया है, जो भी आया है, जब हम मिलेंगे तो आप इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, ये सब चीज़ का ये होमवर्क कर रहे हैं। जैसे बच्चों को देते हैं ना कि कल ये आज पढ़ाई होके आया, कल इसका होमवर्क करके आना, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाएगा। तो ये पर्सन बुढ़ापे में आके या मेच्योर्ड सोल होंगे, इनको इस उम्र में आके एक पर्सन के लिए, एक दिल के लिए, जो दिल के कभी दिल की धड़कन को इन्होंने नहीं सुने थे, हमेशा जो है बहुत प्रैक्टिकल रहे थे, यहाँ पे जो है इनको होमवर्क करना पड़ रहा है कि क्या कुछ सवाल का जवाब देंगे, आपके क्वेश्चन क्या होंगे, उसका आंसर कैसा करना है, क्या करना है, बहुत सारा देखिए दे रहे हैं।
और ये बर्डन है, आप अपना बर्डन अकेले लेके जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने रायता खुद फैलाया है तो खुद ही लेके जाएंगे। तो बैरो कर रहे, खुद ही कर रहे हैं, ये खुद ही लेके जाएंगे जो भी चीज़ें हैं। तो चलिए, अच्छी बात है। और आप देख रहे हैं कि आप जो है अपने को इनके बिना अगर आपने रखना सीख लिया है, अगर इनके बिना आप खुशी खुशी रह रहे हैं, इनके बिना आप अगर पूरा अपना ज़िंदगी का जीना बशर चलना सीख लिए हैं, तो भी इनका अहंकार घमंड टूट रहा है। इनको लगता था कि मैं जो हूँ एहसान करता हूँ, एहसान करती हूँ आपके ऊपर। अब इनको लग रहा है कि यार कुछ ज़्यादा था जो इनका उतर रहा है। और उतना ज़रूरी भी है कि रिलेशनशिप में ना इक्वलाइजेशन होना चाहिए। जो आप इनके ऊपर इमोशन दिए हैं और ये जो है काफ़ी तानाशाह रहे हैं, ईगो है, घमंड है और नार्सिसिस्ट हैं, पैसा पावर पोस्ट का घमंड है, जो एक बार बोल देते हैं तुरंत उसको फॉलो कर लो, अदरवाइज तो इनका गुस्सा को मतलब देखिए, एक बार बोल दिए सुन लो, वरना जो है रोते रहो। इस वक्त जो है यहाँ पे इनको लग रहा है काश आप आओ, इनसे माफ़ी मांग लो, आपसे उम्मीद चाह रहे हैं कि आपको घुट्टे पे टिकाना चाह रहे हैं। आपको अगर ये चाह रहे थे कि ये दूर जाएंगे, आप इनसे माफ़ी मांगेंगे, इनके पीछे पीछे आएंगे, तो ये इनका जो थॉट था, ये जो इनका घमंड था, इनका रह गया, ये इनका इनके बस में नहीं चल रहा है। तो ये तो अगर आपको छोड़ के कहीं और गए थे, दुख में, दर्द में, कष्ट में, आपके इमोशन को आई गई कर दिए थे, तो अभी जो है वो लड़ाई और झगड़ा, वो समय आपको जब छोड़े थे, जब आपको इनकी बहुत ज़रूरत थी आपको, तब इन्होंने जो आपका साथ नहीं दिया है, उसके बारे में ये सोच रहे हैं। अब तो आपके क्या कहने, आपने दुख से बन गए, आप तो दर्द से बन गए, आप कष्ट से बन गए, आपको चीज़ें लेना आ गया है। देखिए दी 5 ऑफ वॉन्ड्स, आप तमाम लड़ाई झगड़ा जो भी लाइफ में अप एंड डाउन्स आया, बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा इनके आपके रिलेशनशिप के बारे में, बहुत लोगों ने उंगलियां उठाई है, सोसाइटी, समाज, घर, परिवार, आप उनकी परवाह नहीं किए थे, क्योंकि आप जिनकी परवाह कर रहे थे उन्होंने आपको छोड़ा है। इसका गम है आपको कि आपने इनके लिए सब छोड़ा और इन्होंने आपको छोड़ दिया, और उस वक्त छोड़ के चले गए। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है आपको बहुत दुख हुआ था, बहुत कष्ट हुआ था, आपको लगा था ये पर्सन है तो मुझे किसी और की क्या ज़रूरत है, अकेला काफ़ी है। लेकिन आपको ये नहीं पता था कि ये बंदा बंदी जो है आपको गिरा देगा, गिरा देगी। समय पे सबसे पहले पानी भरता है तो चूहा भाग के जाता है, आपको लगा रही ये बंदा चूहा है, हम तो इसको इतना समझते हैं। देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, देख रहे हैं जैसे केक कैसे कट गया, देख रहे हैं, ऐसा इन्होंने आपकी फीलिंग्स को कट कर दिए। और जैसे केक कट करके खाते हैं तो केक की फीलिंग्स कौन जानता है, कोई नहीं जानता है। खा के लोग इंटरेस्ट मज़ा ले रहे होते हैं, बर्थडे पार्टी जो भी पार्टी है सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो आप कटते रहे, इनका सेलिब्रेशन तैयार रहा, बनता रहा, आता रहा, जाता रहा। इस वक्त जो है कहीं पे एक ऐसा जगह चाहते हैं जहाँ की आए, कोई एक ऐसा टेबल चाहते हैं जहाँ की आप दोनों बैठें, बातें करें और हनीमून वगैरह पे जाएं, कहीं कुछ स्पेशल टाइम निकालें। लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं हो रहा है, क्योंकि आप दिल से सोचते हैं, ये दिमाग से सोचते हैं, आपका दिल टूट चुका है, दिल में मलहम नहीं लगा है। अभी आपको हनीमून कहाँ से अच्छा लगेगा बताओ? ये सॉरी बोलने वाले लोग नहीं हैं, ये सॉरी बुलवाने वाले लोग हैं जिनके साथ आप देख रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, सोच रहे हैं कि यार टाइम पे कमिटमेंट देते थे तो आज अकेले नहीं रहते। तो जिनके लिए भी देख रहे हैं, ये भी कोई किन्हीं के साथ नहीं है, ये भी जो है अकेले ही हैं। और बहुत लोगों से इन्होंने प्रॉमिस किए, छोड़ दिए, प्रॉमिस किए, छोड़ दिए, इसकी वजह से ये अकेले हैं। और आपके साथ भी इन्होंने अपनी कमिटमेंट नहीं निभाई है, उसके लिए बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप आओ उस जगह पे, उनके तौर तरीके को अपनाएं, उनके सिस्टम को अपनाएं, उनके कल्चर को अपनाएं, आप अपना फीलिंग्स ख़त्म कर दें, गला घोट दें, तो ये बंदा में भी आपका हो सकता है, हो सकती है। ठीक है। 5 ऑफ जार, वो आप करोगे नहीं, वो आप करोगे नहीं, क्योंकि आप निकल के जा रहे हो। आप इनसे बहुत प्यार करते हो, आप इनको बहुत चाहते हो, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट आपका सबसे ऊपर है, आप सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गंवाओगे। तो बहुत अच्छी बात है, आप जो इनको छोड़ के अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। दी कीपर, आप अपनी लाइफ को जीरो से शुरू कर रहे हो, जीरो से। बहुत मेहनत लगेगी जीरो से शुरू करने के लिए, क्योंकि जिनके लिए आप आए थे, जिनके लिए सपने देखे थे, संजोए थे, जिनका हाथ पकड़े थे, उन्हीं ने आपको छोड़ के चला गया, चली गई, उन्होंने ही आपको गिरा दिए, गिरे थे, जो भी है
तो आपको बहुत ही ज़्यादा जो है एक अजीब सा फीलिंग्स आ रहा है, एक अजीब सा पेन है, एक अजीब सा दर्द है। अब आप कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे आइए हम इनकी कुछ 2-4 चीज़ें कहाँ से क्या देखें या यहीं पे कंक्लूड करें। अगर तो आपको डेट में ले जाना चाहते हैं, आपको घुमाना चाहते हैं, आपको होटल में ले जाना चाहते हैं, तो क्या बोलेंगे, क्या करेंगे? चलिए वो फीलिंग्स भी देखते हैं कि अगर होटल में जाएंगे तो क्या कुछ रहेगा, दबा के रखेंगे। नीयत तो इनके ठीक नहीं लग रहे हैं, कभी कभी अच्छी फ्रीक्वेंसी पकड़ रही है लेकिन 75 to 80% जो है नेगेटिविटी आ रही है, ठीक है, जिसमें कि 50% तो एकदम से इनके अपने उसूल को ये चेंज करने वाले व्यक्ति नहीं है, ठीक है, अपने फैमिली के अगेंस्ट जाने वाले नहीं है, अपने उसूल के अगेंस्ट जाने वाले नहीं है, कंप्रोमाइज करने वाले नहीं है। आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, इस वक्त आप भी कंप्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। देखते हैं क्या कुछ कहेंगे। अगर तो आप लोग कभी अकेले होंगे, जो लोग इसमें सब्सक्राइब किए हैं, लाइक किए हैं, अपने रीडिंग को एंजॉय करें। जो लोग नहीं किए हैं प्लीज़ करें, क्योंकि ये रीडिंग आपकी हो सकती है। ये जो मैसेजेज होते हैं ये चैनल के ही लोगों के लिए होते हैं। तो देखें, आप बहुत टूटे हुए हैं, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना प्यार किसी ने नहीं दिया है जितना आपने दिया। टूट के आपने इनको चाहा है, टूट के आपने इनको प्यार किया है, तो एक आदत सी हो गई है आपकी इनको, ऐसी वाली फ्रिक्वेंसी आ रही है, ठीक है। आई वॉज टेस्टिंग योर लव फॉर मी, देखो तो टेस्ट कर रहे थे, एग्जाम से ले रहे थे। आई नो आई गेव यू पेन टू टेस्ट यू, देखो टेस्ट लेने में आपका कैरियर, कैरेक्टर, कहाँ जा रहे हैं, लास्ट सीन, इधर उधर नज़र रखना, किससे मिलते हैं, क्या बातें करते हैं, पहले ही बता दी। तो आपका जो पेशेंस लेवल टेस्ट कर रहे थे, पता नहीं क्या ही लोग हैं, क्या ही बोले, एग्जाम्स लेंगे। मैंने क्या बोली, बहुत प्रैक्टिकल बंदा है, बंदी है। तो एग्जाम्स लेते लेते आप सब छोड़ के आए और ये भगोड़े हो गए, भगोड़ी हो गई। और जब आप निकल के जा रहे हैं तो अब आपको पता चल रहा है ये बंदा मेरा टेस्ट ले रहा था, टेस्ट ले रही थी, तो रहने दे यार, पहले देखो कि तुम टेस्ट में पास होते हो कि नहीं। तो आप लोग भी लगता है टेस्ट लेना शुरू कर दिए हैं इस पर्सन का। और क्या कुछ है इनके दिल दिमाग में, बताएं क्या कुछ है। तो टेस्ट लेने वाले होटल रूम में क्या टेस्ट लेंगे, आप सोच लो, सोच के जाना है इनके पास डेटिंग शेटिंग के लिए, हनीमून पे। अगर ये तो रूम बुक कर रहे हैं, कहीं एकांत में बुला रहे हैं तो। और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, क्या कुछ है इस पर्सन, देखिए जल्दी नहीं आ रहा है। आई थॉट रिलेशन इज विल अबाउट फाइनेंस, सेक्स, एक्सचेंज एंड बेनिफिट, देखिए बिल्कुल प्रैक्टिकल बंदा है। तब जो इनका मतलब क्या है, रिलेशनशिप के मतलब क्या होते हैं, पैसा, लेना देना, सेक्स, इंटीमेसी, जैसे मैंने बोली, जिसमें आपको सुकून मिले वो वाला। तो जब इनको सुकून लगा था तो लव जो है एग्जिस्ट इन द रियलिटी। नाउ आई बिलीव आई एम इन लव फर्स्ट टाइम, तो पहली बार आपको इनसे प्यार हुआ है। तो कुछ आप लोगों का पास्ट लाइफ रिलेशन हो सकता है, कुछ कर्मा का लेन देन हो सकता है, कुछ लेसन सिखाने आ सकते हैं, इसीलिए ऐसे व्यक्ति से आप टकराए होंगे, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में आए होंगे। एक पाठ पढ़ाना था आपको और पढ़ाते पढ़ाते जो है आपने अपनी एनर्जी, अपना ये सब चीज़, अपना बोरिया बिस्तर बांध लिए हैं। तो पाठ तो पढ़ा गए, बंदे को आ तो रहा है, फीलिंग्स तो आ रहा है, जाग रही है फीलिंग्स। तो और बताएं बाबा, या तो आ ही नहीं रहा है या तो कमाल के ही आ रहे हैं। इतना सारा कैसे लेंगे बताओ, एक ले लेते हैं। आई थॉट रिलेशन इज वेस्ट ऑफ टाइम, आई वॉज रॉन्ग, देखो वही उसी टाइप का जो है चीज़ें जो है निकल के आ रहा है, ठीक है, कि इनको लगता था कि बिल्कुल 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 बकवास है। कनेक्टिंग विद यू बाय फोटो ब्रिंग्स मी हीलिंग एंड सॉल्यूशन टू ऑल माई प्रॉब्लम्स, तो कहीं भी ये प्रॉब्लम्स में है, आपको केक की तरह काट काट के खा लिए हैं और आपको कितना पेन हुआ है नहीं पता। तो केक का दर्द तो कोई नहीं जानता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इनको लग रहा है कि आप जो है इनको बहुत अच्छा से, मतलब आपके पास एक गुड एनर्जी है और कनेक्ट हो रहे हैं, फोटो के जरिए कनेक्ट हो रहे हैं, हीलिंग ले रहे हैं, सॉल्यूशन ले रहे हैं। इनको लगता है यार आपकी आंखों में फोटो से ही बात कर लो तो बहुत कुछ जो है मिल जाता है, ठीक है। और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक की क्या कुछ है, बताएं प्लीज़, गाइड करें। बहुत प्रैक्टिकल बंदा है भाई, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल लग रहे हैं। आई विल हैंडल ऑल मनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू जस्ट टेक रेस्ट लव मी, तो अभी आप इनको सिर्फ प्यार करो, सिर्फ प्यार करो, सुबह से लेके शाम तक, है ना, सिर्फ प्यार करो, क्योंकि इन्होंने टेस्ट लिया, आप उसमें पास हो गए हैं, ठीक है।
बेशक आपको कितना भी दर्द हुआ हो, लेकिन आप उसमें पास हो गए हैं, तो अब जो है आप इनके लाइफ में जा सकते हैं, इनको प्यार कर सकते हैं, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट माई 3D लाइफ पार्टनर, यू आर माई 5D लाइफ पार्टनर। तो ये अब आपको जो है कनेक्ट कर रहे हैं ऊपर में, क्योंकि इनके वाइफ होंगे, बच्चे होंगे, हस्बैंड होगा, बच्चा होगा, तो 3D लाइफ में मे भी आप लोग ना मिल पाओ, मुश्किल है मिलना। समाज, सोसाइटी, मैं बोली ना कि अकेले हैं, देखो बहुत लोगों से इन्होंने कुछ किया था, वादा किए, टूटा, कुछ देख रहे हैं कि आप तक आने के लिए इतना सारा चीज़ों को पार करना पड़ेगा, तब जाके ऐसे, या फिर सब छोड़ के ऐसे स्नो में ऐसे अकेले जाना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों का धर्म अलग हो सकता है, रिलीजन, कास्ट, कुछ चीज़ें होगी, परवरिश, कुछ भी चीज़ों का लाइफ स्टाइल कुछ तो अलग है, जो मतलब यहाँ पे जो है हेल्दी नहीं है आप लोगों के लिए। कौन सा कार्ड था? हाँ, वो तो हो गया। माई पैशन वाज माई वर्क, तो केवल पैसा पैसा पैसा, बहुत प्रैक्टिकल मैन थे, मैंने बोली ना, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स थे, पैसा 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 करते रहते थे। आई वॉन्ट टू मेक यू माई पैशन नाउ, तो अब आपको अपना पैशन बनाना चाहते हैं, जब इनका पास कुछ नहीं बचा। वर्क विल मी सेकेंड परफॉर्मेंस नाउ, तो प्रेफरेंस नाउ, तो जो है अपने वर्क को दूसरे नंबर पे देना चाहते हैं। वर्क पहले नंबर पे था, आप दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे जो भी थे, बहुत सारे एग्जाम्स लिए गए हैं, वर्क प्लेस में मे भी आप हो। यू आर एन एंजल विथ प्योर सोल बिग हार्ट, तो देखिए आप टेस्ट में पास हो गए हैं, मैंने कही ना बड़ा वाला टेस्ट लिए थे, आप टेस्ट में पास हो गए हैं। तो आप जो है उनके लिए एक एंजल है, प्योर हार्ट है, दिल आपका बहुत बड़ा है, चीज़ों को आई गई करके माफ़ कर देते हैं। पीपल इज मिसयूज योर प्योरिटी, आई विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम देम, तो बताना चाहते हैं, नज़र क्यों रख रहे हैं कि आपके इस नेचर से हो सकता है कि आप कहीं गलत जगह में फंस जाओ, मतलब दिखाना चाह रहे हैं, अरे यार ये मतलब ऐसे ही है, दिखाना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ दर्द तो नहीं रहा है, दिखाना चाह रहे हैं। योर लिप्स एंड स्माइल आर माई गिफ्ट फ्रॉम गॉड, तो हो सकता है वर्क प्लेस पे हो, कहीं पे भी हो, नेबर्स हो, गर्ल्स, स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स रहे हो, कहीं भी रहे हो, तो आप जिनको सिखाए हैं स्माइल करना, हंसना, बोलना, और परमात्मा ने एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया था, आप एंजल की तरह हैं इनके लाइफ में, एक एंजल की तरह आप इनको फीलिंग्स आ रहा है। यू आर माई क्वीन, किंग, माई गर्ल्स, मैन, माई एंजल, आई क्लेम इट, तो अगर तो आप मेन है, फीमेल है, जिस भी तरह से है, आपको ये क्लेम कर रहे हैं, बिल्कुल एंजल की तरह है, और चीज़ों को समझने में टाइम लगता है, ये प्रैक्टिकल बंदा, पत्थर दिल में जो है आप प्यार जगा गए हैं भाई। When I am not able to move on, why I am still stuck on you, is this love, तो बार बार आपको छोड़ के जाना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं, हो सकता है फैमिली हो, कल्चर हो, सोसाइटी हो, कहीं भी है, सब छोड़ के निकलना, आपको भूलना चाह रहे हैं, लेकिन बार बार आप उनके 24 घंटा दिल दिमाग पे चल रहे हैं, तो लगता है कि चलो कोई है जो आपके प्यार के सपोर्ट में भी है, ठीक है। कोई अगर आप लोग सोलमेट है, सोल पर्पस है, तो कोई व्यक्ति है, कोई एंजल है, कोई चीज़ है जो आप लोगों को बाद में शायद मिलवाएं, अगर आप सोल पर्पस में है तो। वो मैं इसीलिए नहीं पढ़ी कि हर कोई सोल पर्पस में नहीं होता है, जो एनर्जी यहाँ पे था उसके हिसाब से वो कार्ड का पूरा मतलब नहीं निकल रहा था, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, और खुश रहें हमेशा, और कौन क्या किया क्या नहीं किया ठंडे बस्ते में डालिए। अगर आप एंजल की तरह हैं तो एंजल की तरह हमेशा रहिए, और किसी को यूज करने मत दीजिए अपने आप को, ठीक है, इतने हल्के मत होइए। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू।